नमस्कार, प्रत्यंचा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार के चावलों की कहानी बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा भी चावल है जिसमें घी की खुशबू आती है? जी हाँ, बिहार में ऐसा भी चावल होता है, लेकिन उसकी कहानी जानने के लिए और उसके साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि कैसे ये चावल में घी की खुशबू आती है। लेकिन इस पूरी कहानी को जानने के पहले आइए हम कुछ बिहार के चावलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार की जो प्रमुख फसल है वो चावल ही है। बिहार में एक आंकड़े के अनुसार 2021-22 में 3091.36 हजार हेक्टेयर में 7713.3 हजार टन चावल का उत्पादन हुआ। यह चावल का उत्पादन अगले वर्ष बढ़ करके लेकिन हमारा जो रकबा था वो कम हो गया। 2934.56 हजार हेक्टेयर में 7800 यानी 7872.85 हजार टन चावल का उत्पादन हुआ। इसमें आपको बड़ी रोचक बात यह है कि 156.8 हजार हेक्टेयर कम में चावल लगाया गया, लेकिन फिर भी 155.55 हजार टन चावल का अधिक उत्पादन हुआ। खैर, बिहार में जो चावल की जो फसलें हैं वो कई प्रकार की होती हैं। एक सुगंधित चावलों की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा सुगंधित चावल जो होते हैं वो आपको चंपारण, खास करके पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में होते हैं, जिसे बेतिया भी लोग कहते हैं। वहाँ का एक चावल है प्रसिद्ध मरचा चावल। इस मरचा चावल को जीआई टैग मिल चुका है। हम सब जानते हैं जीआई टैग की एक विशेषता होती है, ग्लोबल इंडेक्स टैग इसको कहते हैं हम सब। यह पश्चिम चंपारण में जिसने अप्लाई किया था वो थे पश्चिम चंपारण के, वह गांव था समूहाट गांव, सिंहासनी, पश्चिम चंपारण का। यह बेतिया के चनपटिया में पड़ता है। और इस चावल की विशेषता है कि थोड़ा लंबा, इसका पौधा जो होता है थोड़ा लंबा होता है और 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यह चावल का उत्पादन होता है। इस चावल की विशेषता है कि मरचाई इसलिए कहते हैं कि एकदम छोटा छोटा दाना इसका होता है, मोती जैसा खूबसूरत इसका दाना होता है और लोग देखते हैं खाने में इसकी एक विशेष खुशबू आती है। इसी प्रकार का एक चावल, जी हाँ, एक और चावल वहाँ पे होता है पश्चिम चंपारण में ही, जिसको मैजिक चावल कहते हैं। मैजिक चावल की विशेषता ये है कि इसे गर्म पानी में नहीं बल्कि ठंडे पानी में पकाया जाता है। ठंडे पानी में रखा जाता है, कुछ देर बाद ये चावल स्वयं खुद ही पक जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें तो बिहार का जो राइस बाउल का जो क्षेत्र है, धान का कटोरा जिसे कहते हैं, उसे रोहतास, शाहाबाद क्षेत्र को कहते हैं, रोहतास जिले को विशेष करके। रोहतास जिले की विशेषता है कभी यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों के चावल होते थे। अब तो 6 दर्जन से ज़्यादा ही चावल की प्रजातियाँ बची रह गई हैं, लेकिन उसमें सबसे जो विशेष है वो है सोनाचूर। ये नटवार और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, नोखा, नटवार, दिनारा, ये सब जो क्षेत्र है इसमें ये चावल का विशेष उत्पादन होता है। यह चावल विदेशों में भी जाता है। जी हाँ, यूएसएसआर यानी कि जिसे अब रूस, अब वर्तमान जो रूस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, जैसे कई देशों में यह चावल भेजा जाता है। इसकी भी एक विशेष खुशबू होती है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि जब रोपनी के समय ही इस चावल की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर इस चावल की रोपनी हो रही है, इस धान की रोपनी हो रही है, सोनाचूर धान की, तो आसपास के लोगों को ये लग जाएगा कि हाँ, सोनाचूर धान की रोपनी हो रही है। इसी प्रकार का एक और चावल है जो कि बड़ी प्रसिद्ध है, वो है भागलपुर के क्षेत्र का, भागलपुर का कतरनी। खास करके इसका जो विशेष क्षेत्र है, भागलपुर का जो विशेष क्षेत्र है वह है जगदीशपुर प्रखंड में यह चावल होता है। और कतरनी चावल भी और चूड़ा भी अपने स्वाद के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है और लगभग 2394 एकड़ जमीन में इस चावल का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है, उसके बाद बांका और थोड़ा बहुत मुंगेर जिले में होता है। जिस हम चावल की चर्चा कर रहे हैं वो ढाका में होता है और ढाका में पदुमकेर एक गांव है, वहीं पर इस चावल का उत्पादन होता है। और उसमें भी एक खास
चेमर जिसे कहते हैं, एक विशेष क्षेत्र जिसको सामान्यतः लोग मानते हैं, जो थोड़ा लो लाइन एरिया रहता है, वहाँ पर ही इस चावल का उत्पादन होता है, इस धान का, इसके फसल का उत्पादन होता है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। इसके बारे में बताया जाता है कि कभी किसी राजा ने यहाँ यज्ञ किया था और इस यज्ञ में इतना टन घी डाला गया था कि उस घी के कारण वो पूरा का पूरा क्षेत्र घी से ही सिंचित हो गया था। और आज भी जब चावल का उत्पादन होता है तो इसके साथ घी की खुशबू आती है। जब आप चावल बनाएंगे तो अड़ोस पड़ोस में ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया घी जो पकाया जाता है, घी कड़काया जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि मक्खन से जब घी निकाला जाता है उस समय जो खुशबू आती है, वैसा लगेगा कि कहीं आस पड़ोस में इस तरह की खुशबू आ रही है। तो सुगंधित इस चावल की विशेषता है कि ये जब चावल बनाया जाएगा तो घी के साथ इसकी खुशबू आती है। खाएंगे भी तो इसमें, इसके चावल में घी नहीं डाला जाता है। मज़े की बात क्या है कि इस यज्ञ का कारण क्या था। हम सबको मालूम है कि ये प्राचीन काल से एक हमारे यहाँ जो परंपरा रही है पुत्रेष्टि यज्ञ करने की। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते हैं। उस क्षेत्र के जो राजा थे उनको यहाँ किसी माने पुत्र नहीं था, उनको चिंता थी कि हमारा वंश कैसे चलेगा। तो किसी ऋषि ने उनको सलाह दी थी कि इस जगह पर आप यदि पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इसके कारण उन्होंने इस जगह पर, यानी कि पदुमकेर जो गांव है उसके उस चेमर में, उस लो लाइन एरिया में उन्होंने यज्ञ किया था। और यज्ञ करने के यज्ञ में इतना ज़्यादा घी डाला गया कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही, वो पूरा का पूरा जो इलाका है, इलाका नहीं कहें, मैंने कहें कि पूरा का पूरा मैदान जो है वो पूरा घी से लिप्त हो गया था। तो राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो जो मैदान था वो उसी तरह रहा। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब वहाँ पर खेती की, धान का फसल लगाया, तो जो चावल जब वो बनाने गए तो उस चावल में घी की खुशबू आने लगी। यह बात मैं कर रहा हूँ आज से लगभग 500-700 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय से लेकर आज तक उसकी खुशबू उसी तरह बरकरार है और आज भी लोग उस चावल को रुचि से खाते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि वह चावल का उत्पादन सिर्फ उसी मैदान में होता है और जो उत्पादन करते हैं उसको चावल को बेचते नहीं हैं अपने पड़ोस, माने अपने जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं या कोई उनके घर में आते हैं, उन्हीं को सिर्फ वो चावल खाने को मिलता है। सबसे मज़े की बात क्या है कि वही धान का बिचड़ा अगर दूसरे मैदान में उसी गांव में लगाया जाता है तो उसमें ये खुशबू नहीं आती है। सिर्फ उस गांव, पदुमकेर गांव के उस खास मैदान में ही इस चावल का उत्पादन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिस चावल की, उसका नाम ही है, उस गांव के नाम के कारण उस चावल को कहा जाता है पदुमकेर का चावल। और पदुमकेर का चावल का स्वाद भारत के तमाम राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने उसे चखा है और प्रतिवर्ष 2-4 किलो ही सही, लेकिन उन तक यह चावल पहुंचाया जाता है, विशेष वैरायटी का स्वाद आप ले सकें। चलते रहें, इसी तरह की कुछ रोचक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, आप हमें देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। प्रत्यंचा को यथाशीघ्र आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।